आप रात दिन पढ़ते हैं, आप वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, आप रात दिन अध्ययन करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है आप ज्ञानी हो गए। आप आध्यात्मिक हैं, आप में आध्यात्मिक शक्तियां हैं भी, आपको पूजा विधि भी मालूम है, आपको मंत्र भी मालूम है, आपको सभी ग्रंथ कंठस्थ हैं, आप वेद को भी जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है आप ज्ञानी हो गए। आप आध्यात्मिक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्ञानी हो गए। आप स्वाध्यायी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्ञानी हैं। ज्ञान तो तत्व ज्ञान है, ज्ञान तो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञानी ही ज्ञानी है। आप में तत्व ज्ञान होना चाहिए, और तत्व ज्ञान आप में कैसे आएगा? जब आप सकल गुणों से हीन हो जाओगे। सकल गुणों से हीन का अर्थ है, सकल गुण तीन ही होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए वही तो तत्वज्ञानी है, वही तो विप्र है, वही तो पूजनीय है। पूजहु विप्र सकल गुणहीना। कहने का मतलब यह है जो इन तीनों गुणों से हीन हो, जिन्हें ये तीनों गुण प्रभावित न कर सकें। भगवान भोलेनाथ त्रिगुणातीत थे, तीनों गुणों से हीन थे, तीनों गुण उन्हें कुछ कर नहीं पाते थे, तीनों गुणों से कभी वह प्रभावित नहीं होते थे, तीनों गुण मिलकर भी उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाते थे। सुदामा जी को ये तीनों गुण कभी प्रभावित नहीं कर पाते थे, विश्वामित्र जी को ये तीनों गुण कभी प्रभावित नहीं कर पाते थे। विप्र शब्द जिन जिन संत महात्माओं में लगा होगा वो तीनों गुणों से हीन होंगे, अर्थात वो तीनों गुणों से ऊपर उठकर होंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम्हें तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा, तुम्हें इन तीनों गुणों से बाहर आना होगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों से बाहर होना होगा तुमको। और जब तुम इन तीनों गुणों से बाहर हो जाओगे तो मेरे मर्म को समझ पाओगे, तुम तत्व ज्ञान को समझ पाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान ही ज्ञान है, स्वाध्याय भी ज्ञान नहीं है, अध्यात्म भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का अर्थ है जो ब्रह्म को जान सके, जो ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य रखे। शास्त्रों को नहीं, वेद को नहीं, ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य रखने वाला तत्वज्ञानी होता है। वेद को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला आध्यात्मिक होता है, और जो स्वाध्यायी होता है वह अल्पज्ञानी होता है, वह कोई ज्ञानी नहीं होता है। आजकल तो थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ तो वह ब्रह्मज्ञानी हो गया, थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो वह विश्व का श्रेष्ठ कथावाचक घोषित अपने को कर लेते हैं। नहीं कोविद नहीं चतुर कहावों, मत अनुरूप राम गुण गावों। जिसने भगवान राम के चरित्र की व्याख्या किया वह तो अपने आप को कहते हैं हम कोई चतुर नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई कोविद नहीं। उनके द्वारा रचे रामचरितमानस को पढ़ करके जिनकी चौपाइयां भी ठीक से नहीं मालूम है, जिनके चौपाइयों का अर्थ भी नहीं मालूम है, जिनके चौपाइयों का रहस्य भी नहीं मालूम है, ऐसे ऐसे कथावाचक अपने आप को मानस किंकर कहते, मानस कोविद, मानस कोकिला, मानस मुकुंद, मानस मकर। ऐसे ऐसे अलंकारों से अपने आप को अलंकृत करते हैं, ऐसे ऐसे शाब्दिक अलंकारों से अपने को अलंकृत करते हैं जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। सज्जनों, तत्व ज्ञान ही ज्ञान है, तत्व ज्ञानी ही ज्ञानी होता है। सदैव तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को विप्र
कहलवाने वालों को यह समझना चाहिए विप्र शब्द लगता किसको है। आईएएस ऐसे थोड़ी ना कोई बन जाता है, पीसीएस थोड़ी ना कोई बन जाता है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। उसी तरह से विप्र, संत, महात्मा, विद्वान बनने के लिए आप में योग्यता होनी चाहिए। विप्र बनने के लिए आप में योग्यता होनी चाहिए और विप्र बनने के लिए आपको तीनों गुणों का परित्याग करना चाहिए। तीनों गुणों से ऊपर उठकर तत्व ज्ञान की ओर जाना चाहिए, भगवान की ओर भगवान की भक्ति अध्यात्म तक सीमित है और भगवान को पा जाना, भगवान के बारे में जान लेना, भगवान से बातें करना तत्व ज्ञान है। भगवान के रहस्य को समझना, भगवान के रहस्य को जान पाना तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान उसी के पास होता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर होता है। ये तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना ही विप्र की श्रेणी है। इसलिए प्रयास करिए कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठिए। बहुत वैभवशाली हो जाना धनवान नहीं कहा जा सकता। बहुत समृद्धशाली है, बहुत पैसा है व्यक्ति के पास, इसका मतलब यह है कि वह बड़ा आदमी हो गया, उसमें बड़प्पन आ गई, वह श्रेष्ठ हो गया। बिल्कुल गलत है। कोई वैभव से बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व से व्यक्ति बड़ा होता है, चरित्र से बड़ा होता है। उसका चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व ऊंचा होना चाहिए, तब वह बड़ा होता है बहुत बड़ा आदमी पैसे से, पर उसका हृदय ही बड़ा गरीब है, तो वह तो गरीब है। और किसी के पास अगर पैसे नहीं है, समृद्धि नहीं है, पर उसका हृदय विशाल है, औरों के प्रति पीड़ा है उसमें, वह धनवान है। इसलिए तत्व ज्ञान की ओर चलें, विप्र की ओर चलें, तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करें और सनातन धर्म की रक्षा करें, भारत देश की संस्कृति की रक्षा करें, भारत देश का सम्मान करें और धार्मिक बनकर जिएं।